ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारा, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई नंबर एंड 0 पे होना चाहे तो उसके लिए कंडीशन है कि वो नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो। ओके, इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। तो लेकिन अब अगर मैं 6 का यहाँ पे सॉल्यूशन में 6 पावर n मीन्स 6 को हम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 पावर n। ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2 और 3 इसका फैक्टर्स है। एक्चुअल अगर ऐसा कोई नंबर जो लास्ट डिजिट 0 आना चाहे तो उसके लिए कंडीशन है कि वो नंबर शुड बी 2 एंड 5। लेकिन हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अगर इसको एंड होना है तो यहाँ पे 5 भी चाहिए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है इसलिए ये नंबर क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। अगर आप 6 पावर 1 लेंगे तो 6 होगा, 6 पावर 2 लेंगे तो 36, यानी लास्ट डिजिट इसका 6 आते रहेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई 5 नहीं है। अगर 2 5 10 होता तो 10 पावर 1 10 होता, 10 स्क्वायर 100 होता, 10 क्यूब 1000 होता, तो लास्ट नंबर पूरा क्या होता, 0 होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे आपको बताता हूँ मैं, 6 पावर 1 मीन्स 6, 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 पावर 3 मीन्स 216। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर, 6, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 है। अगर 2 एंड 5 होता तो क्या होता, 10 पावर 1 10, 10 स्क्वायर 100, 10 क्यूब 1000। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर 2 एंड 5 अगर फैक्टर होता तो वो नंबर एंड 0 से होता, लेकिन यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, एंड नहीं होगा 0 से। तो इसका हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी natural number n, okay, as it doesn't contain phi as its prime factor. Okay students, next problem. Okay students, so fourth problem, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Okay, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो दोनों में 13 कॉमन है तो मैं 13 कॉमन ले रहा हूँ। रिमेनिंग 17 इंटू 11 इंटू 13 चला गया तो 1 और यहाँ पे प्लस 1। ओके, सो 13 इंटू 7 11 ज़ा 77, 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। तो 78 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 13 इज़ द प्राइम नंबर। सो 2 इंटू 3 इंटू 13, तो उसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ prime factors, right? Product of prime factors means 7 into 13 into 13 plus 13 is a composite number. Okay students, चलो ये हाफ तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हाफ में क्या है स्टूडेंट्स, 5 5 कॉमन है तो मैं 5 कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1,
So 5 into 1 2 is 2, 2 3 is 6, 6 4 is 24, 24 6 या एक काम करेंगे 24 यहाँ पे हो गया, 7 6 42, so 42 into 24, so 42 into 24, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 2 2 is 4, 2 4 is 8, ऐड करेंगे तो 8 0, ये 1008 हो गया। ओके, यहाँ पे +1 भी है। सो 5 इंटू 1008 प्लस 1, इट मीन्स 5 इंटू 1009, तो 1009 क्या है? प्राइम नंबर। सो 5 इंटू 1009 इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सो देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज़ अ composite number. Okay, next problem, fifth one. सो फिफ्थ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का सिमिलर ही है। हाउ विल यू शो दैट 7 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, गिवन 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5, तो दोनों में 17 इंटू 11 7 इंटू 11 कॉमन है, तो 7 इंटू 11 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 2, ये प्लस और ये 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ 17 इंटू 11 तो कितना होगा, तो 117 ज़ा 17, अगेन 117 ज़ा 17, तो 7 8 187, 187 इंटू 2 प्लस 5 7, तो ये क्या हो गया, दोनों भी प्राइम फैक्टर्स हो गए। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अगर हम एक बार प्रूफ कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिक्स्थ वन। So sixth problem, what is the last digit of 6 power 100? ठीक है स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, we know that 6 power n equals to 6, 6 power 2 means 6 into 6, that is 36, 6 पावर 3 लेंगे तो 3 टाइम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 216, 6 पावर 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 इंटू 6 करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 3 लेफ्ट, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 6 2 ज़ा 12, यानी 1 2 3 4 1 2 9 6। ऐसे हम करते जाएंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या आ रहा है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द last digit of 6 power 100 is also 6. Okay students, next concept,